हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम कमांड के बारे में। मैंने आपको बताया था कि इस कमांड में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम धीरे धीरे करके इनके बारे में बात करेंगे। अभी आपको स्क्रीन पे मैंने सबसे ऊपर एक कमांड लिखी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था कि ये कमांड कैसे काम करती है। कंप्यूटर सबसे पहले फ्रॉम के बाद टेबल नेम को देखता है। टेबल नेम मैंने क्या लिखा है, स्टूडेंट। तो कंप्यूटर क्या करता है, ऑटोमेटिकली स्टूडेंट टेबल में जितनी भी रोज होती हैं सबको सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद कंप्यूटर आ जाता है सिलेक्ट के बाद क्या लिखा है, सिलेक्ट के बाद मैंने लिखा है स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल एट्रीब्यूट्स, मीन्स जितने रिकॉर्ड सिलेक्ट हुए हैं उन सबके सारे एट्रीब्यूट्स शो कर देना। जैसे ही हम ये कमांड एंटर करेंगे तो आपको ये कंप्लीट टेबल नजर आ जाएगा। इसमें सारे के सारे रिकॉर्ड हैं। मैंने बताया ना, क्योंकि फ्रॉम स्टूडेंट के बाद कंप्यूटर जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं या रोज बोलते हो जिनको आप, उन सबको सिलेक्ट कर लेता है। स्टार का मतलब होता है सारे एट्रीब्यूट। तो वो इट मीन्स उसने क्या किया, आपको जो आपका कंप्लीट टेबल था उसको डिस्प्ले कर दिया। उस टेबल में जितने रिकॉर्ड थे, टोटल 12 रिकॉर्ड थे, 12 के 12 रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दिए और उनके सारे एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले कर दिए। नेम भी डिस्प्ले कर दिया, क्लास भी डिस्प्ले कर दिया, रोल नंबर भी डिस्प्ले कर दिया, एड्रेस भी डिस्प्ले कर दिया, मार्क्स भी डिस्प्ले कर दिया। फिर मैंने आपको बताया था कि यदि आप चाहो तो आप चाहते हो कि अगर मेरे को सारे एट्रीब्यूट डिस्प्ले नहीं करवाने, मेरे को अकेला नाम करवाना है या क्लास करवाना है, तो आप क्या लिख सकते थे, स्टार की जगह आप लिख सकते थे सिलेक्ट नेम कोमा क्लास। तो कंप्यूटर क्या करता, सभी रोज की सिर्फ नाम और क्लास को डिस्प्ले करता। तो ये रोल नंबर और एड्रेस और मार्क्स को डिस्प्ले नहीं करता, सिर्फ आपको इतना टेबल नजर आता। उस टेबल में नेम होता और क्लास होता। ये सारी चीजें मैंने आपको करके बता दी थी, मैंने आपको डीवीएमएस में सॉफ्टवेयर में भी करके दिखा दी थी और आपकी अच्छी प्रैक्टिस करवा दी थी। आज थोड़ा आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो, मैंने दूसरे पॉइंट में क्वेश्चन लिखा है, क्या हम ओनली क्लास 12 की रोज देख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या, मैं कहना क्या चाहता हूं, आपको मैंने बताया था कि इस टेबल में मैंने क्लास 12 का भी डाटा फीड किया हुआ है, 11th का भी, 10th का भी, और हर क्लास के टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं। अब जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, ऊपर तो आपको कंप्लीट रिकॉर्ड नजर आ रहा है, उसमें 12th क्लास का भी स्टूडेंट है, 11th का भी है, 10th का भी है, फिर 12th का है, फिर 11th का है। मीन्स जिस ऑर्डर में मैंने टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट किया था उसी ऑर्डर में आपको कंप्लीट जितने रिकॉर्ड थे 12 के 12 आपको नजर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं क्या हम ओनली क्लास 12 की रोज देख सकते हैं। मीन्स मुझे सारे रिकॉर्ड्स नहीं देखने, मुझे सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन देखनी है जिनकी क्लास 12 है। क्या हम सिलेक्ट कमांड में ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ सिलेक्ट कमांड को इतना पढ़ा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट या सिलेक्ट एट्रीब्यूट का नाम लिख के फ्रॉम स्टूडेंट, इसके आगे कुछ इसके बारे में नहीं पढ़ा। आज मैं आपको सिलेक्ट कमांड की एक और वेरिएशन कह लो या इसी में फर्दर इसकी एक्सटेंशन कह लो, उसके बारे में बात करते हैं। उसका सिंटेक्स क्या है, हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद हम इसमें वेयर कंडीशन लिख सकते हैं। आप सोच रहे होगे सर ये वेयर कंडीशन तो वहां पे भी आई थी जब अपडेट और डिलीट के बारे में हमने देखा था। बिल्कुल, अपडेट और डिलीट में भी वेयर कंडीशन आती है और हम सिलेक्ट के साथ भी वेयर कंडीशन लिख सकते हैं। आप चाहते तो अपडेट के साथ भी वेयर ना लिखते या डिलीट के साथ ना लिखते, या अपडेट के साथ भी लिख सकते हो, डिलीट के साथ भी लिख सकते हो। ऐसे ही आपका सिलेक्ट कमांड में होता है। अभी तक मैंने आपको सिलेक्ट कमांड में कभी वेयर कंडीशन के बारे में बात नहीं करी थी, और जब मैंने वेयर कंडीशन के बारे में बात नहीं करी थी तो मैंने आपको ये बात बोली थी कि कंप्यूटर क्या करता है, सारे रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लेता है। सब रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने के बाद फिर वो चेक करता है कि आपने स्टार लगाया या कोई एट्रीब्यूट का नाम दिया है। यदि आपने स्टार लगाया तो वो सभी एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले कर देता है। यदि आपने कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का नाम दिया तो वो सिर्फ उन्हीं एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले करता है। लेकिन यदि हम वेयर कंडीशन लगाते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, वो सभी रोज को सिलेक्ट नहीं करेगा, फिर वो कंडीशन देखेगा, जो रोज उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी वो उनको सिलेक्ट करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया था कि अपडेट कमांड में किसी रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए आपको एक कंडीशन लिखनी पड़ती है, या डिलीट में किसी रो को डिलीट करने के लिए आपको कोई कंडीशन लिखनी पड़ती है। उसी तरह यदि हम चाहें तो सिलेक्ट कमांड में भी कंडीशन लगा सकते हैं, और कैसे लगाते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सेम है, जैसे अपडेट और डिलीट में कंडीशन लिखते थे वैसे ही हम सिलेक्ट में कंडीशन लिखते हैं। पहले क्वेश्चन देखो मैंने आपसे क्या पूछा है, मैंने पूछा है क्या हम ओनली क्लास 12 की रोज देख सकते हैं। मुझे सिर्फ कौन से क्लास के स्टूडेंट्स का डाटा देखना है, क्लास 12 में। मीन्स मैं चाहता हूं सिर्फ क्लास 12 के रिकॉर्ड्स ही सिलेक्ट हों। क्लास 12 का एक करण है, फिर उसके बाद क्लास 12 का रोहन है, फिर सोहन है, फिर एक और सोहन है।
टोटल 4 क्लास 12 के रिकॉर्ड है, मैं सिर्फ इन्हीं को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो अब मुझे कंडीशन ऐसे एट्रीब्यूट पे लगानी पड़ेगी जिससे मेरे ये चारों रिकॉर्ड सिलेक्ट हों। तो चारों रिकॉर्ड सिलेक्ट करने के लिए मैं कंडीशन किस पे लगाऊंगा? मैं कंडीशन सीधी क्लास पे लगा दूंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि इस टेबल में क्लास 12 इन्हीं 4 स्टूडेंट की है और मैं क्लास 12 की ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नाम क्या हो गया? स्टूडेंट, जिसमें आपका रिकॉर्ड प्रेजेंट है, और कंडीशन क्या लिख दी? वेयर क्लास इक्वल 12। अब ये कमांड कैसे वर्क करती है इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर ने देखा सिलेक्ट, उसके बाद कंप्यूटर सीधा देखेगा फ्रॉम के बाद आपने क्या लिखा है। फ्रॉम के बाद आपने लिखा स्टूडेंट, कंप्यूटर स्टूडेंट टेबल में चला जाएगा। फिर कंप्यूटर देखेगा आपने स्टूडेंट के बाद कोई वेयर कंडीशन तो नहीं लगाई, आपने वेयर कंडीशन लगा रखी है। यदि आपने वेयर कंडीशन नहीं लगाई होती तो कंप्यूटर सभी रोज को सिलेक्ट कर लेता, बट आपने वेयर कंडीशन लगा रखी है, फिर वो वेयर कंडीशन में जाएगा। वो वेयर कंडीशन आपने किस एट्रीब्यूट पे लगा रखी है? क्लास पे, तो कंप्यूटर किस में चला जाएगा? क्लास एट्रीब्यूट पे। और कंडीशन क्या लगा रखी है? क्लास इक्वल 12। इट मीन्स आप कंप्यूटर को कह रहे हैं कि उन्हीं रोज को सिलेक्ट करना है जिनकी क्लास 12 है। तो क्लास 12 फर्स्ट रो की क्लास 12 है, उसके बाद फोर्थ रो की क्लास 12 है, क्योंकि सेकंड रो की तो क्लास 11th और 10th है ना, उनको सिलेक्ट नहीं करेगा कंप्यूटर। फिर मोहन की क्लास 11 है, सुमित की 10 है, अमित की 11 है, फिर उसके बाद सोहन की क्लास 12 है, फिर नेक्स्ट सोहन की भी क्लास 12 है, और तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। टोटल 4 रिकॉर्ड सिलेक्ट हो गए। जैसे ये रिकॉर्ड सिलेक्ट हुए हैं, मैंने अभी क्या बोला? सिर्फ सिलेक्ट हुए हैं, अभी आपको शो नहीं हुए। ये सारी की सारी प्रोसेसिंग बैक एंड पे चल रही है, मीन्स ये हमें नजर नहीं आ रहा। फिर उसके बाद कंप्यूटर क्या देखेगा कि अब आपने सिलेक्ट के बाद क्या लिखा है? सिलेक्ट के बाद आपने लिखा है स्टार। स्टार का मीन्स है ऑल एट्रीब्यूट्स। जो रोज सिलेक्ट होती है कंप्यूटर उन रोज के सारे एट्रीब्यूट्स आपको शो कर देगा। रोज इस बार 12 की 12 सिलेक्ट नहीं हुई, रोज इस बार वही सिलेक्ट हुई थी जिनकी क्लास 12 है। तो वो आपको पहले रो का नाम भी डिस्प्ले करेगा, करंट क्लास भी डिस्प्ले करेगा, रोल नंबर भी डिस्प्ले करेगा, एड्रेस भी डिस्प्ले करेगा, मार्क्स भी डिस्प्ले करेगा। ऐसे ही वो आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड में रोहन 12 रोल नंबर डिस्प्ले करेगा, एड्रेस डिस्प्ले करेगा, मार्क्स। फिर वो सोहन की क्लास रोल नंबर एड्रेस मार्क्स डिस्प्ले करेगा। फिर वो एक और सोहन है, उसकी क्लास रोल नंबर एड्रेस और मार्क्स डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब आप इस चीज को भी सीख चुके हो कि यदि आपको कोई कंडीशन लगानी हो तो हम सिलेक्ट कमांड में वो कंडीशन भी लगा सकते हैं। मैंने आपको इसमें क्वेश्चन पूछा था, क्या हम ओनली क्लास 12 के रोज देख सकते हैं? तो उसके लिए हमने कंडीशन क्या लगा दी? वेयर क्लास इक्वल 12। तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ने उन्हीं रोज को सिलेक्ट किया जिनकी क्लास 12 है। और उसके बाद जैसे ही वो रोज सिलेक्ट हो गई, कंप्यूटर ने देखा स्टार का मतलब है ऑल एट्रीब्यूट, सारे एट्रीब्यूट डिस्प्ले करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं, उसका क्या मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा है, क्या हम उन स्टूडेंट्स का डाटा देख सकते हैं जो रानिया रहते हैं? अब मैं क्या कह रहा हूं कि हमें उन स्टूडेंट्स का डाटा देखना है जो रानिया रहते हैं। इससे पहले एक चीज और थी ऊपर बताने वाली, वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्या हम जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया था कि जिसमें हमने उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखा था जिनकी क्लास 12 है, यदि मुझे उन स्टूडेंट की सारे एट्रीब्यूट्स नहीं देखने, मुझे सिर्फ उनका नाम और रोल नंबर देखना है, तो मैं एक कमांड कैसे लिखता? तो मैं लिखता सिलेक्ट नेम कोमा रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल 12। तो ये कमांड कैसे चलती? कंप्यूटर सबसे पहले जाएगा फ्रॉम में स्टूडेंट टेबल, वो स्टूडेंट टेबल में चला जाएगा। फिर उसके बाद देखेगा क्या आपने वेयर कंडीशन तो नहीं लगाई? हमने वेयर कंडीशन लगा रखी है क्लास इक्वल 12 पे, तो कंप्यूटर क्लास एट्रीब्यूट पे चला जाएगा और उन रोज को सिलेक्ट कर लेगा जिनकी क्लास 12 है, और 12 क्लास फर्स्ट रो को सिलेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद फोर्थ रो आपकी सिलेक्ट होगी, इसी तरह सोहन की रो सिलेक्ट होगी और दूसरे वाले सोहन की भी रो सिलेक्ट हुई है। मैंने बोला अभी सिलेक्ट हुई है। फिर कंप्यूटर क्या करता है? वो सिलेक्ट के बाद देखता है, इस बार आपने स्टार नहीं लिखा, आपने लिखा नेम और रोल नंबर। तो जो 4 रिकॉर्ड्स सिलेक्ट हुए हैं ना, वो आपको सिर्फ उनका नाम और रोल नंबर डिस्प्ले करेगा, मींस करण और 1, फिर रोहन और 2, फिर सोहन और 4, फिर नेक्स्ट सोहन और 3। मींस ना तो अब आपको वो क्लास डिस्प्ले करेगा, ना एड्रेस डिस्प्ले करेगा, ना मार्क्स डिस्प्ले करेगा। ठीक है, मींस आप चाहो तो जो रोज सिलेक्ट हुई हैं जरूरी नहीं उनके सारे एट्रीब्यूट्स ही देखने हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट हो आप उन एट्रीब्यूट्स को भी देख सकते हो। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको क्या बताने वाला था। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है क्या हम उन स्टूडेंट्स का डाटा देख सकते हैं जो रानिया रहते हैं। अब देखो, इट मींस मैंने फिर से कंडीशन लगा दी
मैंने यहाँ तो ये तो नहीं लिखा कि सभी स्टूडेंट्स का डाटा देखना है, मैंने बोला कि हमने सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डाटा देखना है जो रानिया रहते हैं। मीन अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपनी कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। पहले मैंने आपसे पूछा था कि मुझे क्लास 12 के स्टूडेंट का डाटा देखना है, अब मैं कह रहा हूँ मेरे को उन स्टूडेंट का डाटा देखना है जो रानिया रहते हैं। रानिया रहते हैं, इनको चेक करने के लिए मुझे एड्रेस इक्वल रानिया देखना पड़ेगा। तो मेरी कंडीशन क्या बन जाएगी, कंडीशन बन जाएगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इक्वल रानिया। तो ये कमांड कैसे वर्क करेगी, कंप्यूटर सबसे पहले सिलेक्ट को देखेगा, फिर वो फ्रॉम के बाद टेबल में जाएगा, टेबल आपका स्टूडेंट है वो स्टूडेंट टेबल में चला जाएगा, फिर वो देखेगा आपने वेयर कंडीशन लगाई है, और वेयर कंडीशन इस बार किस एट्रीब्यूट पे लगाई है, आपने एड्रेस पे लगाई है, तो कंप्यूटर एड्रेस में चला जाएगा, और एड्रेस में जाने के बाद वो देखेगा आपने क्या लिखा, एड्रेस इक्वल रानिया। और एड्रेस रानिया कौन सी रो का है, फर्स्ट रो का एड्रेस तो सिर से है, वो तो सिलेक्ट नहीं होगी। एड्रेस रानिया सिर्फ आपका, फिर उसके बाद उसको मिलेगा सुमित की रो में एड्रेस रानी है, फिर उसके बाद उसको एड्रेस रानिया मिलेगा सोहन की रो में। मीन्स उसको टोटल 2 रोज ऐसी मिलगी जिनका एड्रेस रानिया है, वो दोनों की दोनों रोज सिलेक्ट हो जाएंगी। अभी मैंने बोला सिर्फ सिलेक्ट हो हुई है, रो सिलेक्ट होने के बाद फिर कंप्यूटर देखेगा सिलेक्ट के बाद आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है स्टार। इट मीन्स जो रो सिलेक्ट हुई है कंप्यूटर उनका नाम भी डिस्प्ले करेगा, क्लास भी डिस्प्ले करेगा, रोल नंबर डिस्प्ले करेगा, एड्रेस भी डिस्प्ले करेगा, मार्क्स भी डिस्प्ले करेगा। ऐसे ही वो नेक्स्ट सोहन का नाम, क्लास, रोल नंबर, एड्रेस और मार्क्स डिस्प्ले करेगा। फिर वही बात, यदि आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ उनका रोल नंबर और एड्रेस देखना है, मुझे कंप्लीट सारे एट्रीब्यूट्स नहीं देखने, तो हमें चेंज कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ आपने स्टार लिखा था वहां आप क्या लिख दोगे, सिलेक्ट रोल नंबर कोमा एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इक्वल रानिया। तो इसमें कंप्यूटर क्या करेगा, जो 2 रो सिलेक्ट हुई है एड्रेस इक्वल रानिया वाली कंडीशन में, उनके सिर्फ आपको रोल नंबर शो करेगा और उनके एड्रेस शो करेगा। मीन्स ना उनका नाम शो करेगा, ना उनका क्लास शो होएगी, ना उनके मार्क्स शो होंगे, क्योंकि आपने कंडीशन में आपने जो सिलेक्ट के बाद लिखा है उसमें एट्रीब्यूट्स आपने सिर्फ 2 ही मेंशन किए हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि किस तरह हम वेयर कंडीशन का यूज करके जो हमें रो सिलेक्ट करनी है हम उन रोज को भी देख सकते हैं। मैं अब आपको डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में नेक्स्ट स्लाइड में करके ये सारी चीजें